हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में आपको 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, हर साल एक एग्जाम में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। और अब तक लेक्चर जो 1 और 2 बताए थे उनमें मैंने आपको फॉर्मूले और फॉर्मूला को डिफाइन कराया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे छोटे छोटे। आज लॉन्ग क्वेश्चन है, फुल मजा आएगा बशर्ते आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर 2 दोनों को देखा हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड yn when y equal x upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका n बार डिफरेंशियल करने से पहले हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने होंगे। जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे तो एक फॉर्मूला होता है जो मैं आज बताऊंगा, उससे इसका nth बार डिफरेंशियल होगा। आइए पार्शियल फ्रैक्शन यहां करते हैं। x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस IA और x माइनस IA। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है आयोटा की, और मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आएगा और इसे आप लिखेंगे a अपॉन x प्लस IA प्लस b अपॉन x माइनस IA। इस नीचे की इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां x रह जाएगा, यहां a मल्टीप्लाई करने पर प्लस वाले थे, प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा x माइनस a प्लस b, यहां माइनस से माइनस वाला क्या बचेगा x प्लस IA। ये नंबर 1 आपने 11th में या 12th में पढ़ लिए होंगे पार्शियल फ्रैक्शन। a के नीचे क्या लिख रहा है, देखिए a के नीचे लिख रहा है x प्लस IA इक्वल 0। दिस इंप्लाइज x इक्वल माइनस IA। इसमें रख दीजिए, यहां रखेंगे तो माइनस के IA, यहां माइनस IA और माइनस के IA माइनस 2IA, और यहां माइनस IA प्लस IA तो 0 हो गया। माइनस 2IA की डिवाइड कर दीजिए तो माइनस IA अपॉन माइनस 2IA इक्वल टू a, कट के आ गया a की वैल्यू हाफ। IA से IA कट जाएगा, माइनस से माइनस तो a की वैल्यू हाफ। अब b वाला टर्म देखते हैं, b के नीचे क्या लिख रहा है x माइनस IA इक्वल 0, तो x इक्वल प्लस के IA, इसी में रखते हैं यहां पर, तो IA इक्वल a, यहां प्लस के IA माइनस के IA 0, प्लस b प्लस के IA और IA कितना हो गया 2IA। अब इसमें पूरे में 2IA की डिवाइड करेंगे, IA अपॉन 2IA इक्वल टू यहां बचा b, IA से IA कट गया, b इक्वल आ गया 1/2। a और b की वैल्यू यहां रख दीजिए, तो ये किसके इक्वल चल रहा था, x इक्वल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू 1/2 1 अपॉन x प्लस IA, b की वैल्यू 1/2 1 अपॉन x माइनस IA। x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन 2 कॉमन, यहां 1 अपॉन x प्लस IA प्लस 1 अपॉन x माइनस IA। इस प्रकार मेरे बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं। इसका ये आंसर आया। अब यहां आप रखेंगे y इक्वल, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, ये आंसर 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन x प्लस IA प्लस 1 अपॉन x माइनस IA। इसका n बार डिफरेंशियल निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था और वो प्रूफ कराया था, तो प्लीज आप लेक्चर 1 जरूर देखें। और ये इसकी एक ही प्लेलिस्ट है, कोई अलग प्लेलिस्ट नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस की एक ही प्लेलिस्ट है और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। हम फॉर्मूला बता रहे हैं कि y इक्वल 1 अपॉन x प्लस a, तो इसका n बार डिफरेंशियल क्या होता था, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x प्लस a की पावर n प्लस 1, ये होता था। यहां केवल IA है तो ये कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बाई n टाइम डिफरेंशियल, तो यहां लिखेंगे yn 1 अपॉन 2, यहां कितना हो गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन x प्लस IA की पावर n प्लस, यहां भी इसका यही हुआ -1 की पावर n फैक्टोरियल n x माइनस IA की पावर n प्लस 1 होता है, ये ध्यान रखना, ये हो गया। अगर इसके अंदर I नहीं होता तो यही आंसर होता, लेकिन यहां I है तो अभी इसे और सॉल्व करना होगा। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। yn इक्वल, इसमें से सेम क्या कॉमन है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, ये सेम कॉमन अपॉन 2, यहां बचा 1 अपॉन x प्लस IA की पावर n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन
एक्स माइनस आई ए की पावर एन प्लस वन। अब यहां रियल पार्ट और इमेजिनरी अलग अलग हैं, दोनों को हमें मानना होगा। कैसे? दिस इज रियल, एक्स रियल है तो यहां लिखे देता हूं लेट एक्स इक्वल आर कॉस थीटा, और ये ए जो है इमेजिनरी है, आई का कॉफिशिएंट ए इक्वल आर साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करूं ऐसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो यहां आएगा आर स्क्वायर, लेकिन मुझे यहां थीटा की जरूरत है। आर इक्वल यहां लगा दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये निकाल लिया। इसके अपॉन इसे करेंगे, माना ए अपॉन एक्स करेंगे आप ऐसे, ए अपॉन एक्स इक्वल आर से आर कट जाएगा, साइन अपॉन एक्स इक्वल टेन थीटा। टेन इधर जाएगा तो थीटा इक्वल होगा टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स। इनकी जरूरत पड़ेगी तो रखें। आइए, वाई एन इक्वल माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन टू, वन अपॉन एक्स की जगह पे रखेंगे आर कोस थीटा, प्लस आई ए की जगह पे रखेंगे आर साइन थीटा, और होल पावर एन प्लस वन, प्लस वन अपॉन एक्स की जगह पर आर कोस थीटा, माइनस आई ए की जगह पर आर साइन थीटा, और सभी की होल पावर कितनी है? एन प्लस वन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने केवल x की जगह पर r cos थीटा और a की जगह पर r sin थीटा रखा है। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? इसमें से ये r कॉमन है, केवल r कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन टू और r, लेकिन ये पावर साथ में कॉमन आती है तो कितना होगा? n प्लस वन। क्या बचा यहां पर? cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n प्लस वन, प्लस यहां बचा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n प्लस वन बन। इसे हम ऊपर ले जाते हैं और डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे, 12th में आप पढ़ के आए होंगे। माइनस वन की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन टू r की पावर n प्लस वन, ये हो गया। ऊपर ले जाएंगे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर, ऊपर ले गए माइनस वन प्लस, इसको भी ऊपर ले जाओ cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर माइनस एन माइनस वन। डिमाइवर थ्योरम का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए। अगर यहां cos थीटा प्लस या माइनस हो आई साइन थीटा, और यहां कोई भी पावर हो, जैसी भी नेगेटिव हो तो नेगेटिव, पॉजिटिव हो पॉजिटिव, जितनी भी हो, तो उसे कैसे रखते हैं? यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे एन थीटा, आई साइन इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं एन थीटा, ये डिमाइवर कहलाती है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहां और यहां होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहां और यहां होगी। देखिए, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन टू आर की पावर एन प्लस वन, ये यहां आएगा तो पॉजिटिव ही हो जाएगा क्योंकि कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये माइनस यहां आ जाएगा, ये वाला माइनस यहां आता तो साइन में जो माइनस एंगल में होता है वो पहले आ जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस के आई साइन एन प्लस वन थीटा। अब इस पे आइए, इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉस एन प्लस वन थीटा, यहां माइनस आएगा और माइनस यहां आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, आई साइन एन प्लस वन थीटा। मैं बता रहा हूं यहां देखिए, कोसाइन माइनस एक्स इक्वल होता है माइनस के साइन एक्स, जबकि कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्लस का है और ये माइनस का है, कट गया, क्या बचा? माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन टू आर की पावर एन प्लस वन, सेम सेम तो ट्वाइस हो गया, टू कॉस एन प्लस वन थीटा। ये जो कि त्यों उतारा, दिखाई ना दे रहा हो, ये दिखाई दे रहा होगा, टू से टू कट गया, क्या बचा? ये मैं यहां लिख रहा हूं आगे, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन आर की जगह पर क्या लिखेंगे आप? ये लिखेंगे, या यहां वैल्यू लगा दीजिए, ये मत लिखिए, इसकी जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू हम यहां से तो लगा नहीं सकते एक्स से, क्योंकि एक्स आ जाएगा, यहां से लगाइए आर की वैल्यू, मैं यहां रखे देता हूं, आर साइन थीटा इक्वल क्या दे रखा है? ए, आर साइन थीटा इक्वल ए, तो आर इक्वल हो गया ए कोसेक थीटा, तो यहां आर की जगह पे हो गया ए की पावर एन प्लस वन, कोसेक की पावर एन प्लस वन थीटा, और यहां बचा कॉस एन प्लस वन थीटा। दोबारा लिख दीजिए, माइनस वन की पावर एन फैक्टोरियल एन अपॉन ए की पावर एन प्लस वन, इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहां हो जाएगा साइन एन प्लस वन थीटा, और ये तुम्हारा है यहां कॉस एन प्लस वन थीटा। दिखाना होता है वेयर थीटा इक्वल ये वाली चीज, टेन इनवर्स ए अपॉन एक्स।
अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन इस प्रकार का और दूंगा जिससे क्लियर हो जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेते हैं tan इनवर्स x। अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो इसी टाइप से 3-4 क्वेश्चन और देंगे जो इसी प्रकार होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है tan इनवर्स x। मान लीजिए लेट y इक्वल tan इनवर्स x। अब इसका हम n बार डिफरेंशियल जानते ही नहीं है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इसका होता ही नहीं है। आइए तो हमें क्या करना होगा वो देखिए। इसका एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो मैं यही कर देता हूं 1/x प्लस आई और x माइनस आई। ये हो जाएगा 1/2i 1/x माइनस आई माइनस 1/x प्लस आई। ये मैंने कर दिए हैं, जैसे अभी किया था वो आप खुद कर सकते हैं। डायरेक्ट कर दिया है। एलसीएम लेंगे x प्लस आई माइनस एक्स प्लस आई, तो ऊपर 2i तो नीचे 2i आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है, सही है। तो इसे मैं लिख सकता हूं इस प्रकार 1/2i और ये आया 1/x माइनस आई माइनस 1/x प्लस आई। इसका n बार डिफरेंशियल नहीं कर पाओगे क्योंकि एक बार इसका डिफरेंशियल आपने कर लिया है। कितनी बार कर लिया है? एक बार। यहां रफ बना रहा हूं, मैं मिटा दूंगा। एक बार डिफरेंशियल इसका अगर मैं करता तो कितना होता? y n बार जो करता इसका तो कितना होता? -1 की पावर n फैक्टोरियल n x प्लस a की पावर n प्लस 1 ये होता। लेकिन यहां एक बार कर लिया है तो अब कितनी बार होना चाहिए? n-1 बार। कैसे? कि एक बार डिफरेंशियल आपने यहां कर लिया है और यहां इसका डायरेक्ट कर रहे हैं। अगर एक बार डिफरेंशियल कर लेते तो अब करते आप n-1, तब 1 से 1 कट के क्या बचता? yn। इसकी तरह तो इसका डिफरेंशियल हम करेंगे x टाइम्स x के डिफरेंस में रेस्पेक्ट में, लेकिन n-1 टाइम करेंगे। यहां n की जगह पर n-1, यहां n-1 और यहां n-1 करेंगे तो n रह जाएगा किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x n-1 टाइम, तो ये होगा n-1 टाइम्स। तो करिए इसका डिफरेंशियल y1 प्लस n-1, यहां 1/2i तो कांस्टेंट है, इसकी जगह पर क्या हुआ? -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 x माइनस आई की पावर केवल n रह जाएगा। यहां रख लो चलो n-1 प्लस 1 माइनस इसका फैक्टोरियल 1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 x प्लस आई की पावर यहां क्या होगा? n-1 प्लस 1। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा yn। कॉमन क्या आ गया? -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i। यहां बचा 1/x माइनस आई की पावर n माइनस 1/x प्लस आई की पावर n। अगर यहां i नहीं होता तो यही आंसर होता। अब यहां मुझे फिर दोबारा रियल और इमेजिनरी लेट करने होंगे। देखिए कैसे। मान लेते हैं यहां लिख रहा हूं लेट रियल है यहां x, तो x इक्वल r cos थीटा, और यहां i का कोफिशिएंट 1 है, 1 इक्वल r sin थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा, और जब साइन अपॉन कॉस तो इधर हो गया 1/x। दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल tan इनवर्स 1/x। मुझे r की वैल्यू यहां से चाहिए होगी, तो ये हो गया कोसेक थीटा। दोनों की जब जरूरत पड़ेगी तब हम लगा देंगे। आइए तो यहां yn इक्वल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1/2i। x की जगह पे आप रखेंगे r cos थीटा, माइनस i 1 की जगह पे रखेंगे r sin थीटा की पावर n, माइनस यहां 1 रखेंगे r cos थीटा प्लस i r sin थीटा की पावर n। इसमें से क्या कॉमन है वो देखिए। -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1/2i। ये r कॉमन है r पूरे में से, और विद पावर, पावर भी कॉमन आएगी। यहां बचा cos थीटा माइनस i sin थीटा, cos थीटा माइनस i sin थीटा, ऊपर ले गए तो ये पावर क्या हो गई? -n। ये मत कहना कि n कॉमन, r की पावर n कॉमन आई है, इसकी तो रह गई यहां पर, ठीक है। माइनस यहां cos थीटा बचा प्लस i sin थीटा, और ऊपर ले गए तो माइनस के n। यहां तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
-1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2i r की पावर n। डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos n थीटा, यहां माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहां इस पर कोई फर्क नहीं रहेगा तो माइनस ही आएगा, ये वाला माइनस ही आएगा क्योंकि इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इस पे यहां फर्क पड़ेगा माइनस और ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा। इधर देखिए cos n थीटा से cos n थीटा कट गया, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 2i r की पावर n 1 और 1 2 2i sin थीटा, इस 2i से 2i कट गया तो -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, इस r की जगह पर क्या लिखोगे, कोसेक थीटा, तो यहां हो गया कोसेक n थीटा और साइन n थीटा। आगे बढ़ते हैं, दिस इंप्लाइज, इसे फिर लिख लीजिए yn इक्वल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, ये ऊपर गया तो साइन की पावर n थीटा और ये साइन n थीटा। अब थीटा की वैल्यू दिखाइए, वेयर थीटा इक्वल tan इनवर्स 1 अपॉन x। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हम एक दो क्वेश्चन और बना सकते हैं, देखिए अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसका आंसर ये आया है और ये वाला क्वेश्चन यही तो बना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी को हमने सॉल्व किया है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन 2 है तो क्वेश्चन 3 लेते हैं हम, साइन इनवर्स लेते हैं। चलिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हमें n बार डिफरेंशियल निकालना है, इसकी जगह पर ये है। मान लीजिए लेट y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, लेट x इक्वल लिखते हैं tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स x, ये इधर आ जाएगा तो यहां रखिए y इक्वल साइन इनवर्स, इसकी जगह पर 2x की जगह पर क्या रखेंगे, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के, साइन से साइन हट गया, y इक्वल आया 2 थीटा, थीटा की जगह पर वैल्यू रख दीजिए तो y इक्वल हो गया 2 tan इनवर्स x। अब आप देखेंगे यहां क्वेश्चन क्या है, y इक्वल tan इनवर्स x है और यहां बना y इक्वल 2 tan इनवर्स x, सिर्फ यहां 2 की मल्टीप्लाई होगी, अगर 2 है तो 2 आप लेते चलिए जाइए साथ के साथ साथ के साथ, तो ये 2i इससे 2i कट जाएगा, यहां का 2 क्लियर रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, बाई क्वेश्चन 2 से yn इक्वल टू यहां 2 आ जाएगा, बस अब ये रख दीजिए, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन n थीटा इंटू साइन n थीटा, और यही लिख जाएगा थीटा इक्वल tan इनवर्स 1 अपॉन x। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। लेट में लिख रहा हूं, जगह थोड़ी है, ये वाली चीज लिख रहा हूं, y इक्वल कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही कंडीशन, x की जगह पर tan थीटा रख दीजिए तो y इक्वल हो गया कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, y इक्वल कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, cos से cos हट गया तो y इक्वल आया 2 थीटा, दिस इंप्लाइज y इक्वल टू, थीटा की जगह पर वैल्यू रख दीजिए tan इनवर्स x, तो देखिए ये भी 2 tan इनवर्स x है और ये भी, तो ये ही आंसर इसका होगा, प्रोसेस क्रिया ये होगी। आप इसी को करेंगे, बस यहां 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम क्वेश्चन नंबर 3, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, y इक्वल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये प्रूफ करना है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, y इक्वल दे रखा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी हम एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं। चलिए एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो y1 इक्वल होगा लॉग के अकॉर्डिंग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंदर का होगा 2x, तो ये y1 हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फैक्टर करिए इसके 2x अपॉन एक्स प्लस आई ए
और x माइनस आई ए, ये इसके फैक्टर हो गए, x प्लस आई ए और x माइनस आई ए। इसके फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन से होंगे, आप कर लेना, मैं कर रहा हूं। तो y1 इक्वल होगा 1 अपॉन x प्लस आई ए प्लस 1 अपॉन x माइनस आई ए। अगर आप इसका सॉल्व करेंगे तो 2x ही आएगा, आई ए से आई ए कट जाएगा, x और x 2x। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन इसी टाइप से होंगे। अब इसका एक बार डिफरेंशियल कर लिया है और कै बार करना है, n बार। तो n की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, n-1, फॉर्मूला मैंने बता दिया। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बाई n-1 टाइम। तो y1 प्लस कितना लिखोगे, n-1, तो इसकी जगह पर ऊपर -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1। यहां x प्लस आई ए की पावर सिर्फ क्या रह जाता है, n कट जाता है ना, प्लस यहां -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन x माइनस आई ए की पावर n। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें वही अप्लाई करना है, x इक्वल आर कॉस थीटा और a की जगह पर आर साइन थीटा। यहां लिखे देता हूं, लेट x इक्वल आर कॉस थीटा और a इक्वल आर साइन थीटा। साइन अपॉन कॉस करोगे तो टेन थीटा इक्वल होगा a अपॉन x, तो थीटा इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स a अपॉन x। यहां कॉन्स्टेंट से मुझे r की वैल्यू चाहिए, तो a कोसेक थीटा हो जाएगा। ये साइन इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, कोसेक में। आइए अब अप्लाई करते हैं, इससे ये कट गया, yn इक्वल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, ये तो कॉमन आ जाएगा। यहां बचा ये और x की जगह पे क्या रखोगे, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा की पावर n प्लस यहां क्या रखोगे, ये तो कॉमन ले लिया था, ये रहा ऊपर, x की जगह पर r cos थीटा माइनस आई आर साइन थीटा की पावर n। इसमें से r कॉमन दिखाई दे रहा है, तो क्या आया, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, r की पावर साथ में कॉमन आती है। क्या बचा यहां, cos थीटा, इधर बचा आई साइन थीटा की होल पावर ऊपर ले गए -n, प्लस यहां cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की होल पावर -n। अब आपको डिवाइवर लगाना है ईमानदारी से, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 r की पावर n। ये यहां लगाओगे तो cos n थीटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, यहां माइनस का फर्क पड़ेगा तो यहां माइनस आ जाएगा, आई साइन n थीटा। यहां लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos n थीटा, यहां माइनस माइनस प्लस आई साइन n थीटा। इसमें से ये साइन वाला टर्म कट गया। क्या बचा, यहां लिख लीजिए yn इक्वल -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन r की पावर n, 1 और 1 2 cos n थीटा। इस 2 को तो पहले ले लीजिए, यहां -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, r की जगह पे क्या रखेंगे, a की पावर n कोसेक n थीटा और यहां बचा cos n थीटा। एक बार और लिख लीजिए, 2 -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 अपॉन a की पावर n। इसे ऊपर ले जाओगे तो साइन हो जाएगा n थीटा, ये cos n थीटा, वेयर थीटा इक्वल टेन इनवर्स कितना आया, a अपॉन x। यही आपका प्रूफ था। तो अभी इसमें एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लेंगे, लेकिन मैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो। एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा दावे के साथ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।